हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटेट अकेडमी में। दोस्तों, हमने अध्याय 3 तक पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जो कि शब्द विचार के बारे में बताया गया है। जिसमें शब्द विचार, दोस्तों, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वाक्य के अन्य शब्दों का उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूप में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। दोस्तों देखिए, पहला है पहला आपका है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। दोस्तों, विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक। अब देखिए, अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ऐसे जो है शब्द आएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों, संज्ञा संज्ञा को साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। ठीक है, इस वाक्य में हमें पता चलता है कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा का स्थान का नाम है और ताजमहल एक वस्तु का नाम है जिसकी सुंदरता एवं गुण का नाम है। ठीक, सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए परिभाषा। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं संज्ञा के 3 भेद, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीनों भेद, जो कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब कैसे हम जानेंगे? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। चलिए इसके बारे में आगे बताते हैं। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। हमेशा आपको ध्यान रखना है। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। ठीक, देखिए अगर मैं बोलूँ रिमोट, ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए रिमोट कई प्रकार के होते हैं। अब रिमोट कई प्रकार के होते हैं तो कैसे? कोई टीवी, अब आदमी आपसे क्या पूछेगा? दुकान पे आप जाकर पूछेंगे सर एक रिमोट दे दीजिए, वो कहेगा दुकानदार कि टीवी का रिमोट दे दें। ठीक है, कि आपका जो है बूफर है उसका रिमोट दे दें, या आपका प्रोजेक्टर का रिमोट दे दें, या आपके जो है वो सीडी वगैरह उसका दे दें। तो दोस्तों ये व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक, अब देखिए, अगर मैं कहूँ गंगा नदी, ठीक, जब गंगा नदी हम कहेंगे तो ये क्या हो गया? ये गंगा नदी एक ही नदी है। ठीक, इसलिए हम ऐसे बोलेंगे। देशों में अब भारत एक ही है। ठीक, शहरों, तो शहर जैसे मान लीजिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश शहर, ठीक, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश शहर। तो जब ऐसे आप बताएंगे तो एक ही वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में बता रहा है उदाहरण। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या पढ़ेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग एवं संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी। ठीक है, देखिए वहाँ नदियों, यहाँ नदी। ठीक, जातिवाचक नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में पशु, पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के
नाम आते हैं। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अभी उसके आगे हम उदाहरण आपको बता देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो है, जिस शब्द से प्राणी वस्तुओं के गुण धर्म दशा कार्य मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार, ठीक है, अमूर्त भाव तथा क्रिया भावात्मक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ठीक है, अव्यय से होता है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम जानेंगे। ठीक, अब देखिए ये आपका हो गया क्या, शिशु, शैशव, शिशुता। ठीक, आपका ये विद्वान से विद्वता। ठीक, मित्र से मित्रता। ठीक, पशु से पशुता। ठीक, पुरुष से पुरुषत्व। ठीक, सती से सती। ठीक है, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन। ऐसे हम देख के जान जाते हैं कि ऐसे शब्दों का क्या अर्थ और हो सकता है भाववाचक संज्ञा में। जातिवाचक शिशु, तो शिशु जातिवाचक है क्या, कि शिशु है। तो शिशु में आप समझ जाते हैं कि बच्चा होगा छोटा सा, तो उसका भावात्मक जो है आपके अंदर क्या आता है, शिशुता, शैशव। ठीक है, विद्वान, तो आपका क्या आता है, विद्वता, वो बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत विद्वान होंगे। मित्र, तो मित्र अगर बोलते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, इनके अंदर बहुत मित्रता है, भाव जगता है। ठीक, पशु होता है ना, आप पशु हैं क्या, तो पशु, तो इसका मतलब इसके अंदर पशुता, जैसे ये जानवर जैसे हो जाते हैं वैसा इसके अंदर जो है भावना उत्पन्न हो रही है, इसलिए पशुता। ठीक है, सती, तो हमारे मन में क्या आता है भाव, सतीत्व, बहुत सतीत्व होंगे। ठीक है, लड़का है, मतलब बोलते हैं ना छोटा लड़का, तो अरे यार लड़का, अरे लड़कपन, उसके अंदर लड़कपन होगा। गुरु, तो भाई गुरु तो गौरव होते हैं। बच्चा, बच्चा जैसे बोलेंगे बच्चा, तो हाँ छोटा होगा, बच्चा होगा, खेलता होगा, तो उसका बचपन है। ठीक, ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब सर्वनाम से हम देख लेते हैं। ठीक, सर्वनाम से दोस्तों, सर्वनाम से भाववाचक जो संज्ञा आती है उसको कैसे हम जानेंगे। मम मतलब ममता, ममत्व। सर्वनाम स्व, तो स्वत्व। आप, आपा। सर्व, सर्वस्व। निज, निजत्व। अपना, अपनापन, अपनत्व। ठीक है, ऐसे हम समझेंगे। अब देखिए विशेषण से दोस्तों, विशेषण से हम क्या जान सकते हैं। देखिए कठोर से कठोरता, विधवा से वैधत्व, वैधव्य। चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास। ठीक है, ऐसे बहुत से शब्द हैं। आवश्यक का आवश्यकता, हरा से हरियाली, पतित से पतत। ठीक है, छोटा से छोटपन, दुष्ट से दुष्टता, काला से कालीमा, कालापन उसके अंदर होगा। निर्बल से निर्बलता है, एकदम निर्बल है, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, भावात्मक संज्ञा। अब हम क्रिया से भी देख लेते हैं। देखिए क्रिया मतलब सुनना, तो हम क्या करते हैं, भावात्मक सुनवाई। गिरना, गिरावट। चलना, चाल। ठीक है, कमाना, कमाई। बैठना, बैठक। पहचानना, पहचान। खेलना, खेल। जीना, जीवन। चमकना, चमक। सजाना, सजावट। ऐसे शब्दों का देखिए बहुत सा भरमार है। अब गाना, गान। उड़ना, उड़ान। हारना, हार। थकना, थकावट, थकान। पीना, पान।
बिकना, बिक्री, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए अव्यय से, तो इसमें अव्यय से देख लीजिए आप लोग, दूर से दूरी, ठीक है, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, शीघ्र का शीघ्रता, मना का मनाही, निकट का निकटता, नीचे का नीचाई, समीप का समीप्य। इसमें आपको क्या दर्शा रहा है, इसमें देखिए जिसको बढ़ा रहा है एकदम वो मतलब छोटी की मात्रा इसमें, और बड़ा जो है बड़ा का मात्रा इसमें। देखिए शीघ्र का शीघ्रता मतलब जल्द करो, दूरी का एकदम एकदम दूरी समझिए, ऊपर का ऊपरी एकदम ऊपरी हिस्सा, धिक का एकदम धिक्कार दो, शीघ्र का एकदम शीघ्रता करो, मना का एकदम मनाही कर दो, निकट का एकदम निकटता लाओ, नीचे का एकदम नीचाई मतलब और नीचे गिरा दो, समीप का एकदम समीप लाओ। तो दोस्तों ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो दोस्तों मैं सर्वनाम कल पढ़ाऊँगा, आप जो है इसमें संज्ञा को देख लिए। और दोस्तों अगर कोई भी परेशानी होती है तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।